बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है और जो आज जो 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से जो मेला लगने वाला है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला होगा। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जिन्होंने देश पर आक्रमण किया, देश की अस्मिता से खिलवाड़ किया, उसके नाम पर मेला लगता था। जो सही चीज़ है, जो महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद सलार गाजी को मारा था, जिन्होंने अपने देश के लिए आक्रमण करके जो है जो पूरे हिंदू राष्ट्र को जो है उन्होंने ध्वज करने का काम किया। जो सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए बहराइच में पहुंचा था, उन्हीं को जो है महाराजा सुहेलदेव जी ने मार के हिंदू राष्ट्र कायम किया, जिनकी वजह से जो है अब माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ये बहराइच में जो है 10 जून को मेला लगेगा। बहुत भव्य मेला लगेगा। तो चेंज करेंगे ही। तो ये लोग पीड़ित लोग हैं और अपना अस्पताल अब चेंज कर चुके हैं। हाँ, आपने राजनीतिक में अस्पताल चेंज करने के बाद कहा, लेकिन वहाँ पे वाकई देखा जाए तो अस्पतालों की जो रियल है कंडीशन, अभी आपने देखा होगा मनीष कश्यप तमाम वहाँ पर जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोल जो वहाँ पे है, सच्चाई जो है हॉस्पिटलों को खोलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह बिहार में भ्रष्टाचार हो या फिर खासकर स्वास्थ्य को लेकर बात कहा जाए तो मनीष पत्रकार एक हॉस्पिटल में जाए, यहाँ तक कि उसको मारा भी गया, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है बिहार में। बिल्कुल सही नहीं है। और उसको मारा गया, क्यों मारा गया? क्योंकि वो सच्चाई को उगल रहा है। और सच्चाई से अब तो सबको ना कि भैया हम लोगों का खुलासा हो गया, हम लोग की चोरी पकड़ी जा रही है। हाँ, तो इसको दबाओ। देखिए, नहीं कहे हैं, पहले भी बताए हैं कि जहाँ जो सच्चाई चीज़ सामने आने लगेगी उसको लोग रोकने का काम करें। क्यों ओम प्रकाश राजभर यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं को टारगेट में लिया जा रहा है? बात करें साथियों मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर की, और साथ में उनके सहयोगी दल अनिल राजभर मंत्री के यानी बलिया के प्रभारी भी हैं। हालांकि देखा जाए तो कुछ इस तरह के लोग आए सोशल मीडिया पे जो कि धमकियां दे रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का, हालांकि देखा जाए तो बड़ी पार्टी उभरती हुई नज़र आ रही है, सूबे में मंत्रालय भी संभाला, लेकिन इनके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कि धमकियां दे रहे हैं। आखिर वो लोग चाहते क्या हैं? आइए सुभाषपा के खास नेता हैं, उनसे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को, जो आप लोगों ने हमारे तक पधारे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नेताजी, पहला सवाल यही रहेगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं को क्यों टारगेट पे लिया जा रहा है, क्यों धमकियां मिल रही है? अब देखिए, क्यों इन लोगों को धमकी, अब तो ये भाई धमकी देने वाले, लेकिन जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है तो उसको हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से दबाया जाए। हाँ, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम जो है चर्चा में है। हाँ, और इनके विपक्षी जो भी विपक्षी हैं, विपक्षियों की यह साजिश है कि किसी भी तरह से जो है इस तरह का दबाया जाए। अब तक ये रिकॉर्ड रहा है, आज नहीं सदियों से, कि एससी बैकवर्ड का जो भी योद्धा लड़ाकू हुआ है उसको जो है टारगेट में लेकर उसको हराने का काम किया गया है। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो है निचले तबके के लोग जाग चुके हैं। यानी बताते चलो साथियों कि रोड पे हाथी चलती, आपने जरूर एक कहावत सुना होगा जो पूर्वांचल में बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि रोड पे हाथी चलेला कुकुर भोकेलन, यानी कुत्ते भोंकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बात किया जाए कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि 10 जून को विजय दिवस मनाया जा रहा है सरवस्ती में, तो वहाँ पे किस तरह का अद्भुत तैयारी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है और जो आज जो 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से जो मेला लगने वाला है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला होगा। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जिन्होंने देश पर आक्रमण किया, देश की अस्मिता से खिलवाड़ किया, उसके नाम पर मेला लगता था। जो सही चीज़ है, जो महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद सलार गाजी को मारा था, जिन्होंने अपने देश के लिए आक्रमण करके जो है जो पूरे हिंदू राष्ट्र को जो है उन्होंने ध्वज करने का काम किया। जो सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए बहराइच में पहुंचा था, उन्हीं को जो है महाराजा सुहेलदेव जी ने मार के हिंदू राष्ट्र कायम किया, जिनकी वजह से जो है अब माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ये बहराइच में जो है 10 जून को मेला लगेगा। बहुत भव्य मेला लगेगा। पहली बार मेला लगता हुआ नजर आएगा इस बार 10 जून को। इससे पहले तो विदेशी आक्रांताओं के नाम पे मेला लगता था। तो क्या लग रहा है, इससे कितनी पब्लिक पहुंचेगी? जहां तक एक उम्मीद कुछ होगा। पब्लिक की उम्मीद को मतलब लाखों से अधिक वहाँ उस मेले की अध्यक्षता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, और उसके मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री तेजस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। और उस मेले में
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मोदी जी भी शामिल हो हाँ आने की संभावना है। हाँ, उनको भी जो है आने की तैयारी का हो रहा है। इससे पहले मोदी जी के देखरेख में वहाँ पे जो कि सुंदरीकरण का व्यवस्था है सब कायम किया गया था वहाँ पे। हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब 17 में मंत्री बने थे तो उन्होंने पहल किया था और उनके पहल पर जो है वहाँ जो है बजट मिला और वहाँ जो है पार्क वगैरह का जो है बना है। अच्छा, पार्टी की किस तरह तैयारी होगी? अभी तो मान लीजिए थोड़ा समय है, लेकिन पार्टी के जो लाखों की वहाँ भीड़ लगेगी, किस तरह की व्यवस्था करेगी, कितने लोग पहुँचेंगे? आपने तो बता दिया कि नहीं योगी जी होंगे मुख्य अतिथि के रूप में, हालांकि देखा जाए तो अपने भारत के प्रधानमंत्री भी पहुँच सकते हैं, संभावना जताई जा रही है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत ज़्यादा कुछ लोग होंगे, कुछ अदर पार्टी के भी लोग वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। भाई देखिए, हम सहयोगी दल हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, तो एकदम मामूनन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग रहेंगे। और आप मान लीजिए जो भी हमारे सहयोगी दल और है, जैसे अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, ये लोग वो लोग भी जा सकते हैं। अच्छा, चलिए तो हो गया। देखा जाए तो बिहार की जो सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही आपके ही नेता के द्वारा कुछ वीडियो चल रहा है, यानी कि प्रियंका चाचा ने कुछ कहा है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। मतलब ये कहने का साफ शब्दों में मतलब ये है कि मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते। लोग ये समझ रहे हैं कि प्रियंका चाचा पहले की तरह तो नहीं जेबा में इस्तीफा लेकर फिर घूमते हुए नजर आएंगे कि पार्टी भी छोड़ना पड़ा, गठबंधन को छोड़ेंगे, तो नहीं लग रहा है कि सीटों को लेकर। नहीं, देखिए ये माननीय अध्यक्ष जी का विषय है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, परिस्थितियाँ कुछ भी करा सकती हैं। जानते हैं कि परिस्थितियाँ, आदमी जो कहा जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति जन्म से गुनहगार नहीं होता है, समय गुनहगार बना देता है। हाँ। अच्छा, चलिए, बिहार में पार्टी अकेले लड़े चाहे गठबंधन में लड़े, लेकिन जिस तरह दावा आपके प्रियंका चाचा कर रहे हैं कि 29 सीट, हालांकि 100 कुछ सीटें हैं वहाँ पे, लेकिन 29 सीटों पे वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। क्या वहाँ पे तैयारी? आप लोग तो कई बार बिहार में गए हैं, कई बड़ी बड़ी रैलियाँ भी कर रहे हैं, 40 से अधिक ज़्यादा रैली आप लोगों ने कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि दर्जनों विधायक निकल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल निकलेंगे। जिस तरह से हमारी वहाँ मेहनत चल रही है, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, हम बिल्कुल जीतेंगे और लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और वहाँ पे जिस तरह राजवार, राजवंशी, राजधोप, पातव, राजभर, तमाम 6-7 जातें निकल के आ रही है काफ़ी संख्या में, और अरविंद राजभर ने दावा भी किया है कि हर एक विधानसभा में 65,000, 35,000, 45,000, 30,000 समाज के लोग हैं। कितना असर पड़ेगा अदर पार्टियों पे वहाँ पे? अब अदर तो देखिए, कुछ ऐसी जातियाँ थी बिहार में भी, जिससे पहले यूपी में भी था, जिस जाति को कोई नहीं जानता था। अच्छा, राजनीतिक दल जो हैं इनको केवल वोट देने की मशीन समझते थे। ठीक स्थिति वही बिहार में है। जो राजभर, राजवंशी, राजवार हैं, इन लोगों को केवल वोट देने की मशीन समझते हैं। अच्छा। वहाँ के जो भी दल, आज तक कोई हमारे नज़र से तो कोई विधायक मंत्री नहीं हो बना। तो ये काफ़ी संख्या में हैं, और जो भी वहाँ के राजनीतिक दल हैं काफ़ी संख्या में केवल इन लोगों का वोट लेने का काम करती है। विकास के नाम पर जाके देखिए, आज बहुत ही बुरी स्थिति है। आज उससे पीड़ित होके ये लोग अलग होने का काम किए हैं। और जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में कदम रखे हैं, जब से पार्टियां वहाँ, तब से जो है ये लोग अपना घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। देखिए, दर्शकों को बताते चले कि बिहार में जिस तरह अलग जगा दिया है प्रियंका चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर, वही आपको बता दें कि 40 से अधिक उन्होंने रैलियां किया और विजय दिवस यानी 10 जून की तैयारी उनकी चल रही है। हालांकि जिस तरह उनका मूड मिजाज दिखाई दे रहा है और दावा कर रहे हैं 29 सीटों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर संदेह है कि दर्जनों से ऊपर सीटें निकलेगी। जहां एक भी विधायक उनके नहीं थे, अगर दर्जन निकाल लिया तो सोचो बिहार की जो सियासत है उसमें भूचाल आ जाएगा, तय है। अच्छा, देखा जाए तो वहाँ पे जैसे कुछ अदर जो पार्टियाँ हैं, लालू यादव की है और भी कुछ पार्टियाँ हैं, उनकी तो नींद खराब हो गई होगी देखा जाए तो ओम प्रकाश के चले जाने से। बिल्कुल नींद खराब होगी। कहाँ से आ गया प्रियंका चाचा? जो चीज़, जो मलाई काट रहे थे वो लोग, जिस पर उनको पूरा भरोसा था कि इन वोटरों की वजह से हमारी जीत होनी है, वो वोटर साइड होते नजर आ रहे हैं। अब चिंता नहीं बढ़ेगी? चिंता बढ़ेगी। हैं? जब हक हिस्सा देना था तब तो चिंता नहीं बढ़ी। अब वो अपने हक के लिए अलग अपना रास्ता ढूंढने लगे तो अब चिंता बढ़ने लगी है। तो भाई देखिए, पीड़ित व्यक्ति कब तक अपनी पीड़ा को सहेगा? कहीं ना कहीं अपना इलाज तो कराएगा। अगर हम मरीज हैं, एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं,
हमको नहीं वहाँ से राहत मिलेगी तो अस्पताल तो चेंज करेंगे ही। तो ये लोग पीड़ित लोग हैं और अपना अस्पताल अब चेंज कर चुके हैं। हाँ, आपने राजनीतिक में अस्पताल चेंज करने के बाद कहा, लेकिन वहाँ पर वाकई देखा जाए तो अस्पतालों की जो रियल है कंडीशन, अभी आपने देखा होगा मनीष कश्यप तमाम वहाँ पर जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोल जो वहाँ पे है, सच्चाई जो है, हॉस्पिटलों को खोलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह बिहार में भ्रष्टाचार हो या फिर खासकर स्वास्थ्य को लेकर बात कहा जाए तो मनीष पत्रकार एक एक हॉस्पिटल में जा, यहाँ तक कि उसको मारा भी गया, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है बिहार में। बिल्कुल सही नहीं है। और उसको मारा गया, क्यों मारा गया? क्योंकि वो सच्चाई को उगल रहा है। और सच्चाई से अब तो सबको ना कि भैया हम लोगों का खुलासा हो गया, हम लोग की चोरी पकड़ी जा रही है। हाँ, तो इसको दबाओ। देखिए, नहीं कहे हैं, पहले भी बताए हैं कि जहाँ जो सच्चाई चीज़ सामने आने लगेगी उसको लोग रोकने का काम करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे, ऐसे पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं अगर सच्चाई हम लोग दिखाएं तो हो सकता है आज वो मारा जा रहा है, कल हमको भी लाठी या डंडे से मार खाना पड़े। देखिए, ये बहुत बड़ी निंदनीय है इस चीज़ की, इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। और इस तरह की बात होगी तो जिस तरह से हमारी पार्टी हम लोग हैं, हम लोग भी उनके पक्ष में जो है खड़े होने का काम करेंगे। आपके नेताजी ने एक मंच पे सवाल बहुत बड़ा कहा था पत्रकारों के लिए कि जिस दिन हम सिस्टम में आ जाएंगे उस दिन पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा एक सिस्टम बना देंगे। बिल्कुल बनाएंगे। अब चूँकि उनका विषय है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल उनको सत्ता में आना है। तो जब देखिए, जब तक हम सपना देखेंगे नहीं तब तक सपना पूरा कर नहीं सकते हैं। तो जब हम सोच बना रखेंगे कि हमको करना क्या है, तो जब सोच रहेगी, दिल में जगह रहेगी, तभी जाके वो बनेगा। क्या कहेंगे 10 जून के लिए, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील है हम लोगों का कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँच के महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को अमर करें। हाँ, देखिए, खास बातचीत में देखा जाए तो मेरे साथ मेहमान जुड़े रहे दिनेश पासवान जी, और पार्टी के काफ़ी सक्रिय हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। इनसे सारी पहलू पे मेरी बातें हुई, वो चाहे पियरका चाचा के बेटे हों, पियरका चाचा हों, अनिल राजभर मंत्री हो, और अपने पार्टी का पूरा पक्ष रखते हुए विजय दिवस के लिए ललकार भरा है, हुंकार भरा है कि अधिक से अधिक संख्या में चलना चाहिए। और वही बात करें मनीष पत्रकार की तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनके लिए भी 2 शब्द कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज, जय हिंद।